और सियासत जगत की इस वक्त की बड़ी खबर, आज अखिलेश यादव और मायावती दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में महागठबंधन पर मुहर लग जाएगी। गठबंधन के लिए सीटों का फॉर्मूला भी तैयार हो चुका है, जिसके मुताबिक समाजवादी पार्टी और बीएसपी 37 सीटों पर लड़ेंगे। इसके साथ ही आरएलडी को 2 सीट दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के लिए भी 1 सीट दी गई है। वहीं सोनिया और राहुल के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया गया है, जबकि अपना दल एस के खिलाफ 4 जनवरी को ही बता दिया था कि अखिलेश और मायावती में उत्तर प्रदेश में गठबंधन तय है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ही ये बताया कि आखिर अब ये गठबंधन तय हो चुका है। किस तरह से मुहर लगने की अब उम्मीद, और थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या क्या चीजों का ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि ये 25 साल बाद यानी 2.5 दशक बाद ये दोनों पार्टियां एक साथ। एक वक्त था जब मुलायम सिंह यादव और कांसीराम हुआ करते थे, अब मायावती और अखिलेश यादव, यानी गेस्ट हाउस कांड के बाद ताज होटल का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल जहां हम मौजूद हैं, ये एक नया इतिहास आज रखने वाला है। गठबंधन का फार्मूला तय हो चुका है और गठबंधन का ऐलान अब से थोड़ी देर बाद यानी 12 बजे का जो वक्त मुकर्रर किया गया है, अखिलेश यादव मायावती इसी हाल में आएंगे और यहीं वो ऐलान करेंगे अपने गठबंधन का। अभी देखना होगा कि क्या वो गठबंधन के फार्मूले का भी ऐलान करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ये बात जरूर साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी और केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के लिए जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2014 के इलेक्शन की बात करें तो 65 सीटें ऐसी थी जिस पर ये दोनों पार्टियां नंबर 2 पर थी, यानी अगर एक साथ होते तो उस वक्त का भी चुनाव परिणाम कुछ और होता। और अब 2019 का चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे, जिसमें आरएलडी भी शामिल है और जो ओबीसी की राजनीति है, एससी की राजनीति है, उसको साधने की कोशिश अखिलेश यादव और मायावती कर रहे हैं। इसी वजह से अपना दल एस और ओम प्रकाश राजभर की सीट पर भी चुनाव न लड़ने का फैसला किया गया है। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ संयुक्त प्रत्याशी उतारने की भी तैयारी की गई है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज का ये जो मंच है ताज होटल जहां मौजूद है, ये एक नया इतिहास उत्तर प्रदेश की सियासत में लिखने वाला है। 25 साल बाद एक बार फिर ये दोनों दल एक साथ होंगे और 42% से अधिक का वोट शेयर इनके पास है। लिहाजा बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि वो इस गठबंधन का मुकाबला कैसे करते हैं। प्रशांत, और क्या ये माना जाए कि अब समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने ये मान लिया है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो यही एक तरीका हो सकता है, भले ही ये पिछले कई सालों से दुश्मनी सियासत तौर पर करते रहे हों? और क्या ये भी तय हो चुका है कि अब कांग्रेस दूर ही रहने वाली है, उन्हें नजदीक नहीं आने दिया जाएगा इस गठबंधन में? बिल्कुल, आपने सही बात कही कि सपा और बसपा इस बात को जान चुके हैं कि बीजेपी को दूर करने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए उन्हें एक होना पड़ेगा। कांग्रेस से वो सीधी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। यानी ये बात साफ हो गई है कि ये पूरा गठबंधन जो है, जिसमें कांग्रेस भी अघोषित तौर पर है, वो बीजेपी को हराने के लिए किया जा रहा है, ना कि कांग्रेस से को हराने के लिए किया जा रहा है। यही वजह है कि उनकी 2 सीटें छोड़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और जो उत्तर प्रदेश की सियासत की तस्वीरें हैं, जो सीटें हैं, वो किस तरह लड़ाती। क्योंकि एक स्ट्रेटजी और है कि अगर कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी से नाराज जो उनका अपना बेस वोट है वो सपा बसपा गठबंधन में ना जाकर कांग्रेस को चला जाए, तो हर लोकसभा पे औसतन 5 से 10 हजार वोट ये और बीजेपी का कट जाए। ये भी एक तैयारी है, क्योंकि जो जितने दल हैं सभी लोगों का टारगेट बीजेपी है। तो लिहाजा अब गठबंधन के बाद ये ऐलान हो जाएगा कि आखिर क्या फार्मूला और किस तरीके से इसकी तैयारी की गई है। और बिल्कुल इस तरीके से अब इंतजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन चीजों का ऐलान किया जाता है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।